राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने के बयान का नाना पटोले ने किया समर्थन। राहुल गांधी जी ने जो बात बोली थी कि जब हमारे देश में सब लोग समान हो जाएंगे और सबको न्याय मिलेगा, सब आर्थिक और शैक्षणिक मजबूत हो जाएंगे, तो आरक्षण ये अपने आप सोचने का विषय होगा। ये भूमिका राहुल जी ने रखी थी और जब राहुल जी ने ये भूमिका रखी तो ये बाबा साहब की भूमिका है। जनता उन्हें खत्म कर देगी जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, रामदास अठावले। हम राहुल गांधी जी को ऐलान करना चाहते हैं कि दलितों का, गरीबों का आरक्षण खत्म करने वालों को ये समाज खत्म करेगा राजनीति में। कांग्रेस का दोहरा चरित्र सबके सामने आ चुका है, संजय निरुपम। ये कांग्रेस पार्टी का जो दोगला चरित्र है वो धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नाना पटोले जी ने राहुल गांधी जी के इस बयान का समर्थन किया। वे स्वयं ओबीसी समाज के हैं, उनके समाज के लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन उनको अपने नेता से ज्यादा लगाव है, नेता की ज्यादा चिंता है, न कि अपने समाज की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर विदेशी धरती पर एक बयान दिया था, जिस बयान को लेकर बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा था। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का ही समर्थन महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले करते नजर आए, जिसके बाद अब बीजेपी ने नाना पटोले पर भी जमकर निशाना साधा और ये कहा कि यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। और जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है, वह इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके की मानसिकता कांग्रेस रखती है, किस तरीके की विभाजनकारी सोच कांग्रेस रखती है और किस तरीके से आरक्षण को खत्म करने के पीछे ये खुद जुटे हुए हैं। अब ऐसे में जरा सुनिए किस तरीके से नाना पटोले से जब पूछा गया था राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को लेकर तो उन्होंने क्या कहा था। राहुल गांधी जी ने जो बात बोली थी कि जब हमारे देश में सब लोग समान हो जाएंगे और सबको न्याय मिलेगा, सब आर्थिक और शैक्षणिक मजबूत हो जाएंगे, तो आरक्षण ये अपने आप सोचने का विषय होगा। ये भूमिका राहुल जी ने रखी थी और जब राहुल जी ने ये भूमिका रखी तो ये बाबा साहब की भूमिका है। और जब बाबा साहब की भूमिका, हम संविधान, हमारा जो केंद्र बिंदु है बाबा साहब का विचारधारा है। और ऐसे समय में बीजेपी जो फेक नैरेटिव आरक्षण के बारे में डालती है वो उनको समझना चाहिए, जिन लोगों को संविधान पता नहीं है। बीजेपी को अगर संविधान अगर पता होता तो डायरेक्ट यूपीएससी की एग्जाम न लेते हुए जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऊपर लोगों को डेपुट करना आरएसएस के, ये कौन से आरक्षण की बात करते हैं, कौन से संविधान की बात करते हैं। जो लोग संविधान का रोज मर्डर करते हैं, खून करते हैं, वो बीजेपी आज हमारे को संविधान समझाएगी। और ऐसे लोगों को जिनको संविधान की जो कीमत है, जिनको पता नहीं है, वो हमसे संविधान की बात करेंगे। और इसलिए मैं तो चाहता हूं देवेंद्र फडणवीस और दम है तो हम उनको आमने सामने डिबेट करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी हमारे राहुल जी से डिबेट करे और वास्तविकता लोगों के सामने हम लाएंगे। अगर डिबेट करने की अगर इच्छा है, इस तरह से पीछे से वार करने का, अरे कांग्रेस तो हमेशा संविधान के फेवर में रही है और इसलिए ये देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था ही आज 75 साल में जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोकशाही का अगर लोकतांत्रिक देश हो तो भारत देश है और उसकी देन है जो कांग्रेस है। और जिस कांग्रेस ने इस संविधान के लिए एक नहीं तो कई बलिदान दिए हैं। तो जैसा कि आपने सुना, नाना पटोले यहाँ पे साफ तौर पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से अब कांग्रेस नेताओं ने ये बयान दिया है, इस मामले को लेकर अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान भी सामने आया। क्या कुछ कहना है रामदास अठावले जी का, जरा सुनिए। इसमें मतलब इतने साल हो रहे हैं, कास्टिज्म तो कानून से खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी गांव में दलित पर अत्याचार होते हैं। हर साल में कम से कम 60,000 से ज्यादा केसेज एट्रोसिटी की होती है। तो नाना पटोले जो है ये मतलब राहुल गांधी जी का समर्थन न कर रहे हैं। इसका मतलब ये दलितों का आरक्षण हटाना चाहते हैं, आदिवासियों का आरक्षण हटाना चाहते हैं, ओबीसी का आरक्षण हटाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने बोला था कि जब मतलब हम एक दिन हमारी सरकार आएगी तो वक्त आ जाएगा तो एक दिन हम आरक्षण हटाएंगे, उसको खत्म कर देंगे। लेकिन हम राहुल गांधी जी को ऐलान करना चाहते हैं कि दलितों का, गरीबों का आरक्षण खत्म करने वालों को ये समाज खत्म करेगा राजनीति में। इसलिए नाना पटोले के
स्टेटमेंट में हम सहमत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है और इसीलिए सभी हमारे महाराष्ट्र की जनता को अपील है कि कांग्रेस पार्टी के जो बयानबाजी है ये बहुत बड़ी गंभीर है और इनको ये चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। तो जैसा कि आपने रामदास अठावले को सुना, उन्होंने कहा कि जो कास्टिज्म है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज भी दलितों को काफी ज्यादा एट्रोसिटीज जो है वो फेस करनी पड़ती है। नाना पटोले जो है राहुल गांधी का समर्थन कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो भी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने ये कहा था कि जब वो पावर में आएंगे, जब सत्ता में आएंगे तो वो सही वक्त देखकर आरक्षण खत्म कर देंगे। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि जो जनता है वो उनको राजनीतिक तौर पर खत्म कर देगी। जो लोग भी दलित और गरीब लोगों का रिजर्वेशन यानी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, वो इस मामले को लेकर संजय निरुपम का भी बयान है। क्या कुछ कहना है संजय निरुपम का, जरा सुनिए। ये कांग्रेस पार्टी का जो दोगला चरित्र है वो धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। जिस कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दरमियान एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया कि एनडीए इस देश में आरक्षण को खत्म करने जा रहा है और एनडीए इस देश में आरक्षण को, संविधान को बदलने जा रहा है, उस कांग्रेस पार्टी की असलियत ये है कि वह स्वयं आरक्षण के खिलाफ है। राहुल गांधी जी ने विदेशी भूमि पर इस प्रकार का एक बयान दिया था कि जब वो राइट टाइम आएगा तब हम लोग आरक्षण खत्म कर देंगे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नाना पटोले जी ने राहुल गांधी जी के इस बयान का समर्थन किया। वे स्वयं ओबीसी समाज के हैं, उनके समाज के लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन उनको अपने नेता से ज्यादा लगाव है, नेता की ज्यादा चिंता है, न कि अपने समाज की। तो मैं कांग्रेस पार्टी के इस आरक्षण विरोधी भूमिका का निषेध करता हूं, इसका खंडन करता हूं और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो आरक्षण के खिलाफ कदम उठाने जा रही है उसके खिलाफ महाराष्ट्र के मतदाता जोरदार ढंग से उनके ऊपर हमला करें और उनको एक तरह की सजा दें इस चुनाव में। तो जैसे कि आपने यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का बयान सुना, उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो है कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, उनका डबल फेस्ड है जो अब सामने आ चुका है। लोकसभा चुनाव के वक्त में यही कांग्रेस जो है वो कैंपेन चलाती है एनडीए के खिलाफ और ये कहती है कि लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई वो ये है कि खुद कांग्रेस ही आरक्षण के खिलाफ है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे जब सही समय आएगा और अब महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट नाना पटोले भी उनके जो है बयान का समर्थन कर रही हैं। वो खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और जिस कम्युनिटी को रिजर्वेशन का काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसके बावजूद जो इस तरीके का बयान जो है वो दे रहे थे। अब ये समझने का वक्त है और ये समय आ चुका है जब महाराष्ट्र की जनता उनके बयानों के लिए कांग्रेस को सबक जरूर सिखाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका चतुर्वेदी जो है शिवसेना यूबीटी की सांसद है, उनका इस मामले पर दूसरी तरीके का बयान है। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। देखिए, मैंने नाना पटोले जी का बयान सुना नहीं है, पर राहुल गांधी जी का बयान जो अमेरिका में था और जिस तरीके से एक एडिटेड वर्जन देश में फैलाने का काम किया था वो अनफॉर्चुनेट था। पर स्पष्ट तो ये है कि आरएसएस हमेशा कहती आई है कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत है और ये भी सच्चाई है कि जब ये 400 का नारा पार की बात कर रहे थे, इनके कितने सारे उम्मीदवारों ने आकर कहा था आप हमें 400 से ज्यादा सीट देंगे तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यही तो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस तरीके का ध्रुवीकरण करें, आरक्षण खत्म करें, संविधान को खत्म करें, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को खत्म करें। यही इनकी सोच है, यही इनकी उम्मीद है, यही आरएसएस की मांग है उनसे। तो दूसरों के ऊपर ये थोपना मैं मानती हूं कि गैर जिम्मेदाराना है और एक डेस्परेशन दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी की जीत होने वाली है और उन मुद्दों पे होने वाली है जो महाराष्ट्र के हित पे है, जनता के हित में है, इसलिए वो इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से नाना पटोले के बयान सही किनारा काट लिया और ये कहा कि मैंने नहीं सुना है कि नाना पटोले ने क्या कहा है, लेकिन राहुल गांधी का स्टेटमेंट जो अमेरिका में था उसको एडिट करके फैलाया गया। बीजेपी झूठ फैलाना चाहती है, राहुल गांधी का नाम खराब करना चाहती है। आरक्षण पर राहुल गांधी ने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया था, वो एडिट करके बीजेपी ने प्रचार प्रसार के चक्कर में चलाया। इस तरीके का बयान वो देते हुए नजर आए। वो इस मामले को लेकर शहजाद पूनावाला बीजेपी के नेता है, उनका क्या कुछ बयान है, सुनिए। कांग्रेस का दलित विरोधी डीएनए और मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई। खड़गे जी को दरवाजे के बाहर खड़े कर वायनाड के नॉमिनेशन के समय पर जिस राहुल गांधी ने कहा था विदेशी धरती पर जाकर कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, उनकी बातों को सही ठहराकर उसे दोहराने का काम महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष
नाना पटोले ने किया है। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला, आरक्षण को समाप्त होना चाहिए, अंबेडकर जी का आरक्षण समाप्त हो सकता है। मतलब कि समझ लीजिए, इन्होंने ये आरक्षण के विरोध में बार बार बोला है और उन्होंने किया भी है। नेहरू जी ने 61 में आरक्षण का विरोध किया था, 80s to 90s में इंदिरा जी और राजीव जी ने विरोध किया था। राजीव गांधी ने लिखा था कि आरक्षण लेने वाले बुद्धू होते हैं। 2004 से 14 के बीच में यूपीए की सरकार ने ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश रची, कर्नाटका में किया, जामिया एएमयू में आरक्षण खत्म किया और अब कांग्रेस डिक्लेयर कर रही है महाराष्ट्र में ऑफिशियली कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे। कांग्रेस दलित विरोधी है, इसलिए खड़गे जी के साथ जो बर्ताव किया, ओबीसी नेताओं के साथ जो बर्ताव किया, कुमारी शैलजा जी के साथ जो बर्ताव किया, अंबेडकर जी की तस्वीर का अपमान किया, अंबेडकर जी का जीते जी अपमान किया, 2 बार चुनाव हराया, कांग्रेस दलित विरोधी है। आज ये स्पष्ट हो चुका है, कांग्रेस आरक्षण समाप्त करना चाहती है, कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। ये इनका असली डीएनए और चेहरा है, उजागर हो चुका है। राहुल गांधी बताए, वरना वो माफी मांगे अपने बयान के लिए, नाना पटोले के बयान के लिए, और इस पर उद्धव सेना और एनसीपी शरद पवार अपना स्टैंड बताए। तो जैसा कि आपने शहजाद पूनावाला को सुना, उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस की बखिया उधेड़ी और साफ तौर पर यह बात तो वो कहते नजर आए कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस जो है हो हल्ला मचाती है, लेकिन एक्चुअली आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस के ही नेता साफ तौर पर बयान देते हैं। नाना पटोले जैसे नेता जो है सामने आते हैं और आरक्षण को लेकर इस तरीके का बयान देते हैं, जो ये बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है और ऐसे में महाराष्ट्र की जनता इस मामले को लेकर कांग्रेस से जरूर सवाल पूछेगी और उन्हें सबक सिखाएगी। वही प्रदीप भंडारी का भी इस मामले पर बयान है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। देखिए, नाना पटोले जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर महाविनाश अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी तो कांग्रेस पार्टी दलितों का रिजर्वेशन छीन लेगी। ये पूर्व में भी राहुल गांधी ने कहा था कि अगर उनका बस चले तो किसी समय में वो दलितों के आरक्षण को छीन लेंगे। हम हमेशा से ही कहते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश की जनता को कांग्रेस के इस इविल इंटेंशन के बारे में बताया था, जहां वो दलितों का आरक्षण छीनकर अपने फेवरेट वोट बैंक को आरक्षण देना चाहते हैं। मैं नाना पटोले और राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए आप दलितों का आरक्षण नहीं छीन सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए आप दलितों का आरक्षण नहीं छीन सकते। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और देश के कोने कोने तक इस बात को लेके जाएगी कि कैसे कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों के विरोधी है और कांग्रेस पार्टी की असली मंशा आरक्षण खत्म करने की है। तो जैसे कि आपने प्रदीप भंडारी को भी सुना, यहाँ पर आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर उस वक्त भी काफी हंगामा हुआ था जब राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर इस तरीके के बयान दिए थे, जो काफी ज्यादा निंदनीय थे, जो काफी ज्यादा लोगों का ध्यान बटोरते नजर आए थे और कहा गया था कि किस तरीके का फेक नरेटिव ये चला रही हैं और किस तरीके से जो है चीजें कह रही हैं। यही नहीं, प्रदीप भंडारी ने बयान के साथ साथ उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी साझा किया था, जहां पर नाना पटोले जो है राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते नजर आ रही हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है दलितों का जब भी वो पावर में आएगी, और वो ऐसा ही करेगी और महाराष्ट्र में भी अगर वो पावर में आते हैं तो दलितों का आरक्षण उनसे छीन लिया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है। इस मामले पर बाकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।